जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था रियल नंबर क्या होता है, और उससे पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था डिटेल से रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है, क्या नंबर कौन कौन से होते हैं जो रैशनल है और कौन कौन से हैं इरेशनल हैं। और उसके बाद हमने रियल नंबर सीखा था। आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। आपने ये आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि इन नंबर दिए गए जो नंबर हैं इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। समझ आ रही है बात की। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पार्ट नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है 2.353535। देखें बेटा, देखते ही पता चल रहा है, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है ना, तो पहला लेक्चर अगर आपको समझ आ गया, इसका मतलब है आपको ये नंबर पता चल जाएगा कि ये कौन सा नंबर है, किस टाइप का नंबर है। देख बेटा, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी रैशनल नंबर में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या होता है? टर्मिनेटिंग है डेसिमल नंबर है। कोई भी नंबर देखते हैं जिसका एंड हो जाता है, रुक जाता है, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो लिहाजा इसका एंड हो गया, ये डेसिमल नंबर जो है यहाँ तक रुक गया है, आगे उन्होंने 3 डॉट नहीं लगाए हुए, इसका मतलब ये रुका हुआ नंबर है, एंड हो गया, टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं जी? रैशनल नंबर। उसके बाद हम देखते हैं अगला, इसको ये जो बार लगी हुई है ना, ऊपर छोटी सी लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है कि ये जो 6 नंबर है ना, जो डेसिमल नंबर है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर होता है 0.6666 अप टू सो ऑन। ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इसका मतलब ये बार का ये मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है, ये जो जिसके ऊपर ये बार लगी होती है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरह से समझना है। अब आपने ये भी सीखा होगा कि ऐसा नंबर जिसका एंड नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा हो। देखें ये 6 रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। दो तरह के रैशनल थे, जिसका एंड हो गया, और ऐसा नंबर जिसका एंड नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो ये भी एक कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। आगे हम देखते हैं अगला नंबर है, तो ये तो आप खुद ही बता देंगे। देखें 2.236067, 7 के बाद कोई नंबर नहीं बताया गया, इसका मतलब इसका एंड हो गया है, टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब है ये क्या है? हमारे पास है रैशनल नंबर है। तो ये हमारे पास आ गया जी रैशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ रही होगी। और उसके बाद अगला नंबर है जी स्क्वायर रूट ऑफ 7। बेटा स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई भी नंबर अगर देखते हैं, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, उस स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जिसका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है ये 7 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर मिसाल से समझ लें, ऐसा नंबर जिसका कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, ये 7 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, और इसका स्क्वायर रूट आ जाए तो वो इरेशनल नंबर होता है। मिसाल के तौर पर जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 कैलकुलेटर पे देखेंगे तो ये मतलब कि चलता ही जा रहा होता है, नंबर रिपीट हो रहा होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, लिख सकता हूँ ना, और इसका स्क्वायर रूट है, और ये सबको पता होगा कि स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो आंसर क्या आ जाता है? 3। और 3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। और यहाँ पर लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर नहीं है, 7 जो है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ना बन रहा हो उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर आता है। क्या आता है जी? इरेशनल नंबर। आगे चलते हैं जी। अगला नंबर जी आइलर नंबर है, ये बुक पे आपके साइड में बॉक्स में भी दिया होगा। आइलर कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, आइलर नंबर भी कहते हैं। तो ये जो आइलर नंबर है इसकी वैल्यू बुक पे दी हुई है, ये जो पाई है, पाई की वैल्यू दी हुई है, सब टू सो चलता जा रहा होता है। इस नंबर को हम क्या कहते हैं? आइलर नंबर। और ये क्या नंबर होता है? ये इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है जी? इरेशनल नंबर। ये साइड पे मेंशन कर दूंगा, बुक पे वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, बुक पे लिखी होगी। ये देखें, इसकी वैल्यू सिंपल याद रख लें, 3 डिजिट तक भी याद रखें, तो ये एक्चुअल में इरेशनल नंबर है, जो कि आइलर एक मैथमेटिशियन था जिसने ये याद करवाया था। तो यहाँ पर है जी 2.71828, इस तरह से ये चलता जा रहा है, और इसकी वैल्यू होती है, इसका आंसर आता है हमारे पास वो 3.1415 अप टू सो ऑन। ये चलता जा रहा है, लेकिन ये नंबर पैटर्न नहीं बना रहा, ख़ास पैटर्न नहीं बना रहा। अगर आप देखेंगे बुक पे तो ख़ास पैटर्न नहीं बन रहा, यहाँ पर भी कोई ख़ास पैटर्न नहीं बन रहा है। 8 के बाद क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ पर काफ़ी डिजिट दिए हुए हैं, यहाँ पर भी काफ़ी डिजिट, तो आखिरी वाला डिजिट के बाद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगला नंबर क्या आएगा। तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। ये दोनों क्या हैं हमारे पास? इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अगला देखते हैं जी 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। ये भी बुक पे साइड पे आपको एक छोटा सा पॉइंट दिया होगा
ये आपने याद रखना है। अगर किसी भी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर में ऐड किया जाए, ये आप कैसे कह सकते हैं ये रैशनल नंबर है। बेटा मैंने अभी पिछला जो एग्जांपल सवाल है पार्ट जो है ये 7 वाला बताया है कि कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए लेकिन उसका जो वो नंबर कंप्लीटिंग स्क्वायर ना हो तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर है। तो लिहाजा ये देखें 11 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। तो मतलब कि रैशनल नंबर ऐड हो रहा है किसमें, इर्रेशनल नंबर में। तो जब भी रैशनल नंबर ऐड हो रहा हो इर्रेशनल में, हमेशा आंसर क्या आएगा, वो इर्रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। ये याद रखना है, ये कंडीशन बुक पे बताई गई है। वैसे भी अगर इसका कैलकुलेटर पे आंसर चेक करेंगे, यहाँ पर देखें ये एक इर्रेशनल नंबर है और ये रैशनल। सिंपल याद रखना है, रैशनल नंबर में ऐड किया जाए इर्रेशनल नंबर तो हमेशा आंसर क्या आता है, इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर भी देखें ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। क्यों, क्योंकि 3 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 13 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा इसका स्क्वायर रूट लिया गया है। तो ये दोनों नंबर इर्रेशनल है। इर्रेशनल को इर्रेशनल में ऐड किया जाए तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, इर्रेशनल आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आ गई इर्रेशनल। उसके बाद आगे देखते हैं 15/4। तो इसका 15/4 कैलकुलेटर पे भी चेक करें या फिर सिंपल आप अगर यहाँ पर देखें, हम चेक करते हैं 15 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये 4 ज़ा 16 होता है, लेकिन कम जाना 4 3 ज़ा 12, 3 बच गया और ये आ गया 0 कैरी करेंगे तो ये आ जाएगा 4 7 ज़ा क्या आ जाता है 28, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो यहाँ पर 2 बच गया, 0 करेंगे। आगे आ रहा है 2 4 जो है 4 5 ज़ा क्या होता है 20, तो ये आ जाएगा 20, आगे 0 रिमाइंडर है। तो इसका मतलब है 3.75 आंसर आया इसका। तो अब अगर पॉइंट के बाद रुक गया नंबर तो उस रुके हुए नंबर को हम क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है पीछे भी हमने सीखा है रैशनल नंबर है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। तो लिहाजा ये नंबर भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। समझ आ रही है बात की, तो ये रैशनल नंबर है। अगला जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एज एन MCQs आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने आइडेंटिफाई करना है ये रैशनल है और या इर्रेशनल है। तो ये बेटा आपने याद रखना है दोनों सेम नंबर है, ये 2 है, ये 2 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर रूट, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो ये जो नंबर है इस नंबर का कॉन्जुगेट है, ये नंबर है इस नंबर का कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो जब कॉन्जुगेट और प्लस और माइनस सिर्फ दोनों, यहाँ पर प्लस है ये माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने फार्मूला एक सीखा होगा a + b इंटू a - b। अगर दो नंबर इस तरह के मल्टीप्लाई हो रहे हों या ये माइनस वाला पहले आ जाए या बाद में आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब यहाँ पर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a - b a + b इस तरह बन रहा है। तो ये a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 2 का, यहाँ पर क्या बच गया स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 2 बच गया। 4 - 2 कितना होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। समझ आ गई बात की। तो इसका मतलब है ये हमारे पास आंसर क्या आया, ये 2 एक रैशनल नंबर है। समझ आ गई बात की, ये आपने याद रखना है। तो ये एक रैशनल नंबर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 तभी समझ आएगा जब आप लोगों को जो मैंने लेक्चर नंबर 1 बनाया था वो आप अच्छे से देख लें, रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 ईज़िली फिंगर टिप्स पे इंशाल्लाह होगा। तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये VIP का मतलब पता होता है क्या होता है, VIP का वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ये क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। उम्मीद है सबको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। और बात सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो फिर समझ लें कि आप जो है तो अगला सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें आपको मज़ा आने लगेगा इंशाल्लाह। मैथ इतनी मुश्किल नहीं है और स्टूडेंट सिर्फ अपने जहन बनाया होता है कि मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया, रियल नंबर, रैशनल और इर्रेशनल नंबर समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।